नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आज हम आपको बताने वाले हैं इस सप्ताह में राजस्थान सरकार द्वारा जारी की गई हर छोटी बड़ी घोषणा के बारे में आपको डिटेल में बताया जाएगा। तो साथियों, इस वीडियो में जो भी जानकारी आपको बताई जाएगी वो सारी जानकारी आपके रोजमर्रा जिंदगी से जुड़ी हुई है, तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि मृत्यु भोज राजस्थान सरकार ने बंद कर दिया गया। मृत्यु भोज के लिए क्या नए नियम लागू किए गए हैं। साथ ही राजस्थान सरकार ने यातायात नियमों में बदलाव किया गया। प्राइवेट स्कूलों में फीस लेने संबंधी नई घोषणा की गई। किसानों को राहत देने के लिए नई योजनाएं लागू की गई है। दोस्तों, हर दिन अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करें। साथ ही इस वीडियो को इस बटन को दबाकर सपोर्ट कीजिए। अपने दोस्तों के साथ भी इस बटन को दबाकर फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर शेयर कीजिए। तो दोस्तों, हमारे साथ शुरू से अंत तक बने रहिए। आइए दोस्तों, फटाफट आपका वीडियो स्टार्ट करते हैं। राज्य सरकार प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं के कारण होने वाली मौतों की संख्या पर चिंतित है और इसमें 50% तक कमी लाने के लिए कार्य योजना बनाई जाएगी। इसके लिए जल्द ही सभी संबंधित विभागों की बैठक बुलाई जाएगी और सड़क सुरक्षा को अनिवार्य रूप से स्कूली पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाएगा। यानी कि सड़क सुरक्षा के बारे में अब स्कूल के पाठ्यक्रम है उनमें भी जोड़ा जाएगा। उनके लिए भी एक अलग चैप्टर होगा। अगली बड़ी घोषणा उन सभी माता पिता अभिभावकों के लिए है जो अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं। कोरोना काल में निजी विद्यालयों को 30 जून तक 3 महीने की स्कूल फीस स्थगित करने के आदेश दिए गए थे। आपको बता दें कि गहलोत सरकार ने पहले ही घोषणा कर रखी है कि 30 जून तक कोई भी विद्यालय है, निजी विद्यालय, वो फीस नहीं लेगा। इस आदेश को वर्तमान स्कूल खुलने तक आगे बढ़ाया गया। इसे हेतु जल्दी आदेश यानी कि राजस्थान सरकार ने इसे आगे बढ़ा दिया गया और ये तब तक बढ़ा दिया गया जब तक स्कूलें नहीं खुलेगी। यानी कि प्राइवेट स्कूलों में अब आपसे फीस नहीं मांग सकते हैं जब तक स्कूल नहीं खुलेगी। तो दोस्तों, निजी स्कूल में पढ़ने वाले छात्र और उनके माता पिता अभिभावक हैं, उन सभी के लिए बहुत बड़ी खबर है कि वो अब स्कूल खुलने पर ही फीस जमा करवाएंगे। उससे पहले उनको फीस देने की जरूरत नहीं होगी, ना ही स्कूल वाले अब माता पिता अभिभावक से फीस मांग सकते हैं। राजस्थान सरकार की इस सप्ताह की सबसे बड़ी घोषणा बेरोजगारों के लिए की गई। उद्यानिकी एवं वानिकी महाविद्यालय झालावाड़ तथा कृषि महाविद्यालय उमेदगंज कोटा में 51 यानी कि 51 नवीन पदों के लिए सर्जन को मंजूरी दे दी है। यानी कि 51 नए पद हैं वो भरे जाएंगे उद्यानिकी एवं वानिकी महाविद्यालय झालावाड़ तथा कृषि महाविद्यालय उमेदगंज कोटा में। तो जो बेरोजगार हैं इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। इसके बारे में भी आपको डिटेल में बताया जाएगा कितने पद कौन सी पोस्ट के लिए है। इस सप्ताह की सबसे बड़ी घोषणा किसानों के लिए। राजस्थान सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ 2020 और रबी 2020 से संबंधित दिशा निर्देश जारी कर दिए गए। अग्रणी जिला प्रबंधक श्री एस के गुप्ता ने बताया कि कृषकों द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में फसल बीमा करवाना पूर्णतः स्वैच्छिक है। यानी कि जो किसान चाहे तो फसल बीमा करवा सकते हैं, सबके लिए अनिवार्य नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि योजना में बीमा स्वैच्छिक होने के बावजूद ऋणी कृषकों को योजना से पृथक रहने के लिए नामांकन की अंतिम दिनांक से 7 दिवस पूर्व संबंधित बैंक या वित्तीय संस्था में इस बाबत घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा उनको इस योजना में सम्मिलित माना जाएगा। यानी कि आप अगर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से स्वैच्छिक रखा गया है उसे अगर आप नहीं जुड़ना चाहते तो 7 दिन पहले संबंधित जो पूर्व आपकी बैंक है उनमें एक घोषणा पत्र देना होगा, तभी आप इस बीमा से हट पाएंगे, अन्यथा आप इस योजना में सम्मिलित माने जाएंगे। साथ ही अगर आप देखना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का आप घर बैठे फॉर्म कैसे भर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। वीडियो को उसे देखकर आप घर बैठे अपने मोबाइल से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का फॉर्म भर सकते हैं और आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपको कितना प्रीमियम देना होगा और गवर्नमेंट आपको कितनी राशि देगी अगर आपकी फसल खराब हो जाती है। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत श्री गुप्ता ने बताया कि ऋणी कृषकों द्वारा बीमित फसल में यदि कोई परिवर्तन है तो उसकी सूचना वित्तीय संस्था को 13 जुलाई 2020 तक देनी होगी। यानी कि आप अगर बीमित फसल में कोई भी परिवर्तन करना चाहते हैं जिसकी 13 जुलाई 2020 तक आप जानकारी दे सकते हैं। अतः इस बाबत कृषक को घोषणा पत्र संबंधित बैंक शाखा में प्रस्तुत करना होगा। साथ ही अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप अपने बैंक में जाकर वहां पर घोषणा पत्र देना होता है। साथ ही उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ 2020 तक 15 जुलाई 2020 तक जिनको फसल ऋण स्वीकृत या नवीनीकरण वितरित किया गया हो वे ही ऋणी कृषक इस योजना में कवर किए जाने के लिए पात्र होंगे। साथ ही किसान भाई, अगर आप प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में लाभ लेना चाहते हैं 2020 में रबी और खरीफ दोनों में, तो इसके लिए 15 जुलाई 2020 लास्ट डेट है। आप ऑनलाइन जाकर फॉर्म भरवा सकते हैं किसी भी सीएससी सेंटर पर। इस सप्ताह की अगली बड़ी घोषणा मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने बकाया मुद्रांक शुल्क के प्रकरणों में वसूली योग्य राशि पर दी जाने वाली पेनल्टी एवं ब्याज पर छूट देने के लिए विशेष राहत योजना की अवधि 31 अगस्त 2020 तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी गई। जहां साथियों, पेनल्टी एवं ब्याज पर छूट के लिए विशेष राहत जो योजना थी इसे बढ़ाकर अब 31 अगस्त 2020 तक कर दिया गया। उल्लेखनीय कि राज्य सरकार ने 20 फरवरी 2020 तक के बकाया मुद्रांक शुल्क जमा करवाने पर ब्याज एवं पेनल्टी में छूट के लिए यह योजना 30 जून 2020 तक के लिए लागू की गई थी। लेकिन
कोविड-19 महामारी के कारण आमजन को इस योजना का वांछित लाभ नहीं मिल पाया था। ऐसे में श्री अशोक गहलोत ने इस योजना की अवधि बढ़ाकर 31 अगस्त 2020 तक कर दी है। तो साथियों, अगर कोई मुद्राक अपना जमा करवाना चाहता है तो बिना ब्याज के और बिना पेनल्टी के जमा करवा सकता है 31 अगस्त 2020 तक। इस सप्ताह की यातायात नियमों से जुड़ी बहुत बड़ी घोषणा कर दी गई। राज्य सरकार ने प्रदेश में सड़क सुरक्षा नियमों की पालना में घोर लापरवाही बरतने वाले वाहन चालकों पर कड़ी कार्रवाई करने के उद्देश्य से जुर्माना राशि बढ़ाने का निर्णय लिया है। जहां साथियों, मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने परिवहन मंत्री श्री प्रताप सिंह खाचरियावास के साथ इस विषय में चर्चा कर 1 दिसंबर 2019 से लागू मोटर यान संशोधन अधिनियम 2019 के तहत जुर्माना राशि निर्धारण करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। श्री गहलोत ने राजस्थान में सड़क सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए सड़क दुर्घटनाओं के लिए जिम्मेदार गंभीर प्रकृति के अपराधों के लिए प्रशमन राशि भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित राशि के अनुरूप ही निर्धारित की है। साथ ही आमजन के साथ साथ अल्प आय और मध्य वर्ग के हितों को ध्यान में रखते हुए वाहन चलाने से जुड़े कम गंभीर प्रकृति के अपराधों में न्यूनतम जुर्माना राशि निर्धारित की गई है। जैसे साथियों, आपको बता दें कि मोटर नियम जो यान था संशोधन अधिनियम 2019 के तहत जुर्माना राशि है वो बढ़ा दी गई है। 1 सितंबर 2019 को अधिनियम लागू किया गया था 2019। अब इसमें संशोधन किया गया है। हम आपको बताएंगे डिटेल में कि इसमें क्या संशोधन किया गया है। राजस्थान सरकार ने कहा है कि राज्य सरकार के लिए प्रदेश वासियों के जीवन की रक्षा सर्वोपरि है, इसलिए सड़क सुरक्षा नियमों की पालना सुनिश्चित करवाने और दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से वाहन चालन से जुड़े अपराधों के प्रति कड़ा रुख अपनाया जा रहा है। उन्होंने आमजन से अपील की है कि वे वाहन चलाते समय सड़क सुरक्षा संबंधी सभी नियमों की आवश्यक रूप से पालना करें। यह उनके जीवन की रक्षा के लिए बेहद जरूरी है। श्री गहलोत ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि वे सड़क सुरक्षा के नियमों को उल्लंघन और वाहन चलाने में लापरवाही करने वालों पर सख्त कार्रवाई करें, ताकि प्रदेश में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं को न्यूनतम स्तर पर लाया जा सके। वहीं राज्य के परिवहन विभाग की ओर से मोटर यान अधिनियम 2019 में संशोधन के लिए स्वीकृत प्रस्ताव के अनुसार सड़क पर माल परिवहन वाले वाहनों को चालक द्वारा रोकने अथवा तोल करने से इनकार करने और क्षमता से अधिक माल परिवहन यानी कि ओवरलोड को सड़क सुरक्षा के प्रति घोर लापरवाही मानते हुए इस अपराध के लिए क्रमशः 40,000 रुपये न्यूनतम और 20,000 रुपये प्रशमन राशि निर्धारित की गई है। कम गंभीर प्रकृति के वाहन चालन अपराधों के लिए जुर्माना राशि 100 रुपये से 1,000 रुपये तक तथा लाल बत्ती जंप करने, सड़क चिन्ह की अवहेलना करने, पार्किंग नियमों को तोड़ने, अनाधिकृत सायरन या लाइट लगाने, वाइपर नहीं होने, काली फिल्म लगाने जैसे सामान्य श्रेणी के अपराधों के लिए जुर्माना राशि न्यूनतम 100 रुपये रखी गई है। तो साथियों, राजस्थान सरकार के परिवहन विभाग अधिनियम 2019 में संशोधन किया गया है और संशोधन है वो पूरे राजस्थान में लागू हो गया है। अगर अधिक माल परिवहन ओवरलोड है तो उनके लापरवाही और अपराधों के लिए क्रमशः 40,000 रुपये और न्यूनतम 20,000 रुपये प्रशमन राशि निर्धारित की गई है। इस सप्ताह की अगली बड़ी घोषणा हर नागरिक के लिए की गई। राजस्थान मृत्यु बोझ निवारण अधिनियम 1960 का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए गए। निर्देश में कहा कि राजस्थान मृत्यु बोझ निवारण अधिनियम 1960 के प्रावधानों के अनुसार मृत्यु बोझ होने की सूचना न्यायालय को दिए जाने का जिम्मेदारी पंच और पटवारी और सरपंच की होगी। जैसा साथियों, अशोक गहलोत सरकार ने मृत्यु बोझ निवारण अधिनियम 1960 का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दे दिए गए। कोरोना महामारी के प्रकोप को देखते हुए राजस्थान सरकार की अशोक गहलोत सरकार ने नए निर्देश जारी किए गए। राज्य सरकार का कहना है कि किसी भी मृत्यु बोझ के बाद 13वीं का बोझ कराया जाता है तो दोषी को जेल की सजा काटनी पड़ सकती है। इतना ही नहीं, ऐसे मामले सामने आने पर संबंधित गांव के सरपंच और पटवारी पर भी कार्रवाई होगी। तो दोस्तों, ये गहलोत सरकार ने जो घोषणा की है मृत्यु बोझ बंद करने की, ये आपको कैसी लगी हमें कमेंट जरूर करें। आपको अच्छी लगी या नहीं लगी अच्छी, हमें कमेंट जरूर करें। साथ दोस्तों, हमारी टीम के विचार के अनुसार राजस्थान में नहीं पूरे देश में भी मृत्यु बोझ बंद होना चाहिए। साथ ही राज्य सरकार के द्वारा जारी किए गए निर्देशों में राजस्थान मृत्यु बोझ निवारण अधिनियम 1960 का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दे दिए गए। निर्देश में कहा गया है कि राजस्थान मृत्यु बोझ निवारण अधिनियम 1960 के प्रावधानों के अनुसार मृत्यु बोझ होने की सूचना न्यायालय को दिए जाने का जिम्मेदारी पंच, पटवारी, सरपंच की है। प्रावधान का उल्लंघन करने पर इन लोगों पर भी कार्रवाई हो जाएगी। वहीं आगे हम आपको बताने वाले हैं कि 51 जो पद हमने आपको बताए थे वो किस पोस्ट के लिए रखे गए। कृषि विद्यालय कोटा के संगठन महाविद्यालय स्वरूप संचालित उद्यानिकी वानिकी महाविद्यालय झालवाड़ तथा कृषि महाविद्यालय उमेदगंज कोटा में 51 नवीन पदों के सृजन को मंजूरी दी है। इसमें उद्यानिकी वानिकी महाविद्यालय झालावाड़ में प्रोफेसर के 3, एसोसिएट प्रोफेसर के 4 तथा असिस्टेंट प्रोफेसर के 13, सेक्शन ऑफिसर, लैब टेक्नीशियन, स्टेनोग्राफर, स्टोर कीपर, केयर टेकर, सहायक, पुस्तकालय अध्यक्ष के एक पद के सृजन को मंजूरी दी है। इसी
के साथ कृषि महाविद्यालय उमेदगंज कोटा में प्रोफेसर के 2, एसोसिएट प्रोफेसर के 5, असिस्टेंट प्रोफेसर के 9, सेक्शन ऑफिसर, लैब टेक्नीशियन, लाइब्रेरी असिस्टेंट, केयर टेकर एवं एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के 1-1 तथा लैब असिस्टेंट एवं एलडीसी के 2-2 पदों के सर्जन को मंजूरी दी है। साथियों, अगर आप इस लॉकडाउन में बेरोजगार हो गए तो राजस्थान सरकार ने 51 पदों के लिए यहाँ पर घोषणा कर दी गई है। आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप चाहिए तो यहाँ से असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, लैब टेक्नीशियन, स्टेनोग्राफर, स्टोर कीपर, केयर टेकर, एलडीसी, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथियों, अब हम आपको बताने वाले हैं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के बारे में। इस योजना के अंतर्गत प्रति व्यक्ति 10 किलो गेहूं दिया जाएगा। यहाँ पर आपको 5 किलो प्रति व्यक्ति फ्री दिए जाएंगे। 5 किलो के आपको पैसे देने होंगे। किस तरह से ये घोषणा है हम आपको बता दें। कोविड महामारी के चलते जारी संकट और गरीबों और जरूरतमंदों को निरंतर मदद जारी रखने की जरूरत को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अगले 5 महीने तक यानी कि नवंबर 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया। श्री रामविलास पासवान ने बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लिए सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को एफसीआई का आवंटन 8 आदेश जुलाई 2020 को जारी किए जा चुके हैं। इसके तहत जुलाई से नवंबर 2000 सभी 80.43 करोड़ एनएफएस लाभार्थी, 9.26 करोड़ एएवाई और चंडीगढ़, पांडिचेरी, दादरा एवं नागर हवेली डीबीटी कैश ट्रांसफर के माध्यम से आने वाले समेत सहित 71.17 करोड़ पीएचएच व्यक्तियों को अतिरिक्त 5 किलोग्राम खाद्यान्न, चावल या गेहूं प्रति व्यक्ति माह दिया जाएगा। कुल 51 करोड़ रुपए का इसमें व्यय होगा। उन्होंने कहा कि जुलाई से नवंबर 2020 तक 5 महीने की अवधि के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 2 के तहत कुल 201.1 एमएलटी खाद्यान्न आवंटित किया गया। इसमें 91.14 एमएलटी गेहूं और 109.94 एमएलटी चावल शामिल है। इस योजना के तहत वितरण के लिए 4 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को गेहूं आवंटित कर दिया गया और 15 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को चावल आवंटित कर दिया गया है। अब हम आपको बताने वाले हैं कि 10 किलो प्रति व्यक्ति गेहूं किस तरह से दिए जाएंगे। जहां साथियों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना पैकेज 2 लागू हो गया। इसमें आपको प्रति व्यक्ति 5 किलो फ्री दिए जाएंगे। साथ ही जो केंद्र सरकार के द्वारा ये 5 किलो दिए जाएंगे, साथ ही आपके राज्य सरकार के द्वारा भी 5 किलो गेहूं दिए जाएंगे। वो डिपेंड करता है राज्य सरकार के द्वारा कि राज्य सरकार आपको फ्री में देती है या फिर पैसे में देती है। यहाँ पर केंद्र सरकार है वो 5 किलो प्रति व्यक्ति फ्री में देगी। बाकी 5 किलो जो गेहूं या फिर चावल जो है वो राज्य सरकार के द्वारा दिया जाएगा। वो अगर फ्री देती है तो 10 किलो प्रति व्यक्ति फ्री मिलेगा। अगर वो पैसे लेती है 5 किलो के तो 5 किलो आपको फ्री मिलेगा और 5 किलो के आपको पैसे देने होंगे। तो साथियों, इस तरह से आपको प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना पैकेज 2 के अंतर्गत 5 किलो प्रति व्यक्ति फ्री मिलेंगे। तो दोस्तों, ये तो आज का हमारा वीडियो। इस सप्ताह में जो भी नई घोषणाएं की गई उन सभी के बारे में हमने आपको डिटेल में बताया। उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगेगी, समझ में आएगी। फिर भी सवाल विचार तब में कमेंट करें। हमारा वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नई जानकारी लेकर। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद साथियों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद साथियों।